जिले की जिला योजना की बैठक संपन्न हुई। सभी जनप्रतिनिधि और जिले के अधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहे। लगभग 76 करोड़ रुपए की ये जिला योजना थी, जिसमें कृषि क्षेत्र को और ख़ास तौर पे अवस्थापना मद को जो है प्राथमिकता दी गई है। और मुझे ये जानकर के बेहद प्रसन्नता हुई कि चंपावत ज़िले में हमारे काश्तकार जो है दुग्ध उत्पादन में असाधारण रूप से अच्छा काम कर रहे हैं। औद्यानिकी में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। कीवी का उत्पादन बड़े पैमाने पर यहाँ पर हो रहा है। आगे भी उसमें बहुत संभावनाएं हैं। जिलाधिकारी और उनकी पूरी टीम पूरी संवेदनशीलता के साथ, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ज़िला है, तो अतिरिक्त संवेदनशीलता के साथ यहाँ पर काम हो रहा है। बेहतरीन काम हो रहा है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, एक आपने जो सीसी मार्ग को लेकर बात कही कि सीसी मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों में कारगर नहीं है, तो इसका विकल्प क्या हो सकता है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कारगर नहीं है। मैंने ये कहा कि वर्षों से, जैसे मैंने कहा, मेरा 45 सालों का सार्वजनिक जीवन है और वर्षों से हम सीसी मार्ग, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, सब बनाते आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब उनसे बचने की आवश्यकता है। उनके स्थान पे नए विकल्प जो चेकर टाइल्स हैं, इंटरलॉक टाइल्स हैं, वो आ चुके हैं। तो उसमें ज़रूरत के हिसाब से रास्तों को चौड़ा किया जा सकता है। जहाँ पे संकरे हैं वहाँ पे उसी हिसाब से उनको लगाया जा सकता है। उनमें फिसलन भी कम होती है, टूट फूट भी कम होती है। तो महोदय, कई जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि उनके कार्य जिला योजना में नहीं रखे गए, तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? काफी नाराजगी देखने को मिली है। जिला योजना कोई आखिरी योजना नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं होती हैं, राज्य योजना होती हैं और मुख्यमंत्री घोषणा होती है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान होता है। और जो इस ज़िले के विकास के लिए जो भी योजना ज़रूरी होगी वो बिल्कुल नहीं छोड़ी जाएगी, उसको सम्मिलित किया जाएगा, चाहे उसको मुख्यमंत्री की घोषणा में डाला जाए। चुनाव चुनौतियाँ हैं, इसमें सर एक वनाग्नि भी इसमें चली रहा है। हर बार गर्मी में होता है। वनाग्नि के लिए सर रोकने के लिए, प्रबंधन के लिए हर बार ऊपर नेता से लेकर अधिकारी तक कहते हैं जिम्मेदारी तय की जाएगी, लेकिन आज तक सर किसी की जिम्मेदारी नहीं तय हो पाई। और जनता को आगे आने की आवश्यकता है। जब तक जनता में ये भाव नहीं उत्पन्न होगा कि ये जंगल हमारे हैं, ये संपत्ति हमारी है और इसकी रक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व है, तब तक चाहे जितने भी प्रयास किए जाएं, अगर इसको सरकार बनाम जनता का स्वरूप दिया जाएगा तो यही असर होगा। तो धीरे धीरे चेतना लोगों में जागृत की जा रही है, लोगों में अवेयरनेस लाई जा रही है, उनको समझाया जा रहा है कि ये वनाग्नि जो है वो कहीं ना कहीं जो है जनता को ही अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाती है। तो धीरे धीरे उम्मीद है कि इसमें कमी आएगी। सर, जल जीवन मिशन की कई कार्य योजनाएं अधूरी पड़ी है सर, लोग पेयजल के लिए परेशान है, तो कैसे पूरा होगा? देखिए, आपने शायद सुना होगा कि इस बार केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए अतिरिक्त बजट जारी किया है और बहुत जल्दी वो पैसा राज्य सरकार को मिलने वाला है। तो जो योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं उनको पूरा किया जाएगा। 140 करोड़ के देश में एक साथ जब पूरे देश में कोई योजना लागू होती है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ आएंगी, जो आई जल जीवन मिशन में, लेकिन अब उनको दूर कर लिया जाएगा। और जैसे ही पैसा मिलेगा, जो लंबित भुगतान है वो भुगतान भी किए जाएंगे और जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा किया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर।